ये चलचित्र सिर्फ 18 वर्ष की आयु के दर्शकों के लिए है और इसमें नग्नता और संभोग क्रिया के दृश्य हो सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है रुपया 500। तो दोस्तों, हम इसके सीजन 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके पहले एपिसोड की डिटेल्स हम दे चुके हैं जिसमें दिखाया गया था जहां पर जय ने रंजू के साथ में बहुत ही ज्यादा गंदा व्यवहार किया था, उसको मौत के घाट पहुंचा रहा होता है। और इधर किरण क्या होता है, घर पर लौट आती है। वेब सीरीज की शुरुआत में क्या होता है दोस्तों, कहानी में जहाँ पर किरण जो है घर पर लौट आती है। किरण देखती है, सोचती है कि अगर मैं बैल बजा करके जाऊंगी तो उसको पता चल जाएगा, आज मैं इनको रंगे हाथ पकड़ूंगी। जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करती है, वो देख करके बिल्कुल हक्का बक्का हो जाती है। जहाँ पर वो देखती है कि रंजू की सांसें चल रही होती हैं, रंजू की बहुत ही बुरी हालत होती है। ये देख करके किरण फौरन ही घर से बाहर निकल आती है। वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, डर जाती है। वो एकदम से फौरन ही पुलिस को फोन करती है और पुलिस वाले आते हैं और जय को पकड़ के ले जाने लगते हैं। जय एकदम से ठरकी टाइप का होता है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। जय और पुलिस वाला बोलता है तू औरत पे हाथ उठाता है। इधर किरण बोलती है मुझे ये तो पता था तुम गिरे हुए इंसान हो, लेकिन गिरे हुए आदमी तुमसे बेहतर होते। बहुत आग लगी थी ना तुम्हारे नीचे, आप वहीं पर ही जाओ वहीं पर जहाँ पर तुम्हें जागने के लिए मच्छर, सोने के लिए पत्थर मिलेंगे, औरत नहीं मिलेगी तुमको। लेकिन जय की हरकतें फिर भी बंद नहीं होती है, उसमें आकर बराबर होती है। इधर रंजू को संभालने के लिए लता वहाँ पर आ जाती है। इधर किरण बोलती है रंजू तुम ना नौकरानी नहीं हो, कॉल गर्ल हो। वो बोलती है मैंने तुझे अपने परिवार की तरीके से समझा, तुझसे हर एक बात मैंने शेयर करी और तुझे मेरे ही घर मिला था बर्बाद करने के लिए। किरण बोलती है बोल तूने ऐसा क्यों किया। इधर लता जो है वो रंजू को संभाल रही होती है। लता रंजू को लेकर चले जाती है। इतने में उसकी जो किरण की फ्रेंड होती है वो बोलती है मैंने तुझसे कहा था ना जय पे नजर रखने के लिए, तूने तो अपना घर ही बर्बाद कर लिया। इधर किरण बोलती है मैं क्या नजर रखती, मेरा घर तो वैसे भी टूट ही रहा था क्योंकि मैंने एक कैरेक्टर लेस आदमी से शादी कर ली थी। किरण बोलती है बहुत ही ज्यादा अश्लील आदमी था ये, मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। किरण बहुत ज्यादा अपसेट होती है। इधर लता जो है रंजू को लेकर के आती है। नेक्स्ट सीन में किरण के घर पर किरण बोलती है तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई इस घर के अंदर आने की। इधर लता बोलती है हिम्मत करनी पड़ती है दीदी, ताकि घर की बात जो है वो घर में ही रहे। और वैसे भी पुलिस को कॉल रंजू ने तो किया नहीं था, पुलिस को कॉल तो आप ही ने किया था ना। रंजू बोलती है दीदी आदमी की जात ही कुत्ती होती है, तुमने हमको पकड़ा था पर हमने तुमसे झूठ बोल दिया, हमने बस तुम्हारा घर बसाने के लिए किया था साहब, इसलिए 1 साल से जो है हमारे साथ में ये सब कर रहे हैं। रंजू बोलती है हम पहले भी 4 और बच्चा गिरा चुके हैं और हम अभी भी बच्चा गिराने को तैयार हैं। इधर किरण बोलती है मतलब तुम अभी भी प्रेग्नेंट हो। इस पर लता बोलती है इसलिए तो दीदी हम चाहते हैं कि घर की बात जो है घर में निपट जाए, केस ना हो और इससे सांप भी छूट जाएंगे। किरण बोलती है कितने पैसे चाहिए केस को रफा दफा करने के लिए। ऐसे ही करते करते रात हो जाती है और किरण रंजू को पैसे दे देती है। जहाँ पर रंजू को पैसे मिल गए थे 50,000 रुपए और लता बोलती है कि है ना इसमें 10% मेरा है। इतने में क्या होता है रंजू का पति आ जाता है। लता बोलती है कि ना तूने तो कहा था ये कुत्ता घर पे नहीं आता है। रंजू बोलती है पिछले 5 दिन से घर पर से कहीं पड़ा था। इधर वो बोलता है लगता है दोनों कॉल गर्ल का है ना ढंग से धंधा हुआ है। इधर रंजू फिर उसको बाहर निकाल रही होती है और इधर रंजू की बेटी स्टोव पर बैठ करके खाना बना रही होती है। दोनों में हाथापाई हो रही होती है और होता क्या है जहाँ पर रंजू की बेटी जो है जलते हुए स्टोव पर कागज रख देती है और वो कागज नहीं पूरे के पूरे रंजू के पैसे रख देती है। रंजू के सारे पैसे वो स्टोव पर जला देती है। रंजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इधर नेक्स्ट सीन में क्या होता है जहाँ पर किरण अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। वो बोलती है मेरी पूरी सोसाइटी में बदनाम कर दिए, 50,000 रुपए भी मैंने लोगों को दे दिए। उसकी फ्रेंड बोलती है बस कर, किरण का डिवोर्स हो चुका होता है। वो बोलती है ये सब कुछ ड्रामा है उन लोगों का, सबको पता है रंजू और लता के बारे में, तुझे पता है इन लोगों का प्लान है। इधर किरण बोलती है सच कह रही है तू। किरण बोलती है अब तू देख, अब मैं इन तीनों को छोड़ूंगी नहीं, बर्बाद करके रख दूंगी मैं इन लोगों को। इधर नेक्स्ट सीन में क्या होता है जहाँ पर लता काम कर रही होती है, उसकी दोनों की दोनों साथ वाली होती है काम करने वाली। लता बोलती है तुम दोनों बबलू के घर चले जाओ, पेमेंट जो है हाथों हाथ हो जाएगा। लता अपने कस्टमर के लिए भेज देती है। इतने में उसका एक और कस्टमर आता है, बोलता है अपन को तू चाहिए। लता बोलती है लता के पार्लर में ऐसी बहुत सारी लड़की हैं जो है ना तेरे को हल्का कर सकती हैं। वो बोलता है दिल को मैंने तेरे को ही दिया है। इस पर लता बोलती है चल बिल्डर मैं तेरे को हल्का करती है। फिर लता अपने कस्टमर के साथ में अंदर रूम में चले जाती है जहाँ पर वो उसकी मालिश बड़े ही प्यार से कर रही होती है। आधा ब्लाउज लता का उतरा हुआ होता है, हल्का सा पर्दा डला होता है जहाँ पर लता बड़े ही प्यार से उसके बैक साइड पर सहला रही होती है और उसको फिर किस करने लगती है। दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। लता उसको चूम रही होती है। लता कभी उसको अपने हाथों से सहलाती है और फिर उसके ऊपर सीधे लेट जाती है। दोनों के बीच में किस होने लगती है और लता अपने ही हाथों से अपने ब्लाउज को उतार देती है। दोनों में फिर दोबारा किस स्टार्ट हो जाती है। दोनों का रोमांस काफी देर तक चलने वाला है
दोस्तों, जहाँ वो कस्टमर लता के बूब्स को चूम रहा होता है, उसको चूस रहा होता है और इधर लता आहें भर रही होती है। फिर ऐसा करते करते वो कस्टमर जो उसके नीचे वाले पार्ट पर पहुंच जाता है, वो फिर उसको वहाँ पर चूमना चाटना चालू कर देता है। दोनों की हवस जो है साथ में आसमान और मुकाम पर होती है, दोनों के बीच में रास लीला चल रही होती है। इतने में लता का फोन आने लगता है, जहाँ पर लता बोलती है रुक मैं अभी आती है। लता फिर अपने कस्टमर को बोलती है चल मैं बस कर अभी आती है, बाद में बात करती है। लता वहाँ से निकल जाती है। लता ने 2 लड़कियों को भेजा है, इधर किरण को दोनों लड़कियों को पकड़ के लेकर आती है। बोलती है तूने और रंजू ने मिलकर मेरा घर बर्बाद किया है ना, ये मैं किसी और के साथ में नहीं होने दूंगी। इधर लता बोलती है मैंने क्या किया है? किरण बोलती है दोनों लड़कियां तेरी है ना। लता बोलती है नहीं मेरा कोई बच्चा है और ना मैं किसी की माँ है। किरण बोलती है तू अपनी हरकतों से बात आ जा, वरना है ना बहुत ही ज्यादा भारी पड़ेगा। इस पर लता बोलती है कैसी बात करती है दीदी, मैं सेक्रेटरी साहब की नौकरानी है, बाजू में बस छोटा सा पाला बनाती हूँ, तुम भी आओ मैं मस्त डिस्काउंट दूंगी। लता बोल कर जाती है मैं इन लड़कियों को नहीं जानती हूँ, तो वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जहाँ पर रंजू को बहुत ही तबीयत खराब होती है, उसको बुखार चढ़ा होता है, उसकी बेटी उसकी पानी की पट्टी कर रही होती है और इतने में रात भर कट जाती है। ऐसे ही करते करते फिर सुबह हो जाती है, जहाँ पर सुबह के टाइम पर जय जो है अपनी बाइक लेकर के जा रहा होता है। वो किसी से बात करता है और कहता है मैं पहुंच गया हूँ। इतने में जय की नजर पड़ती है लता पर, जो कि वो किसी से पैसे ले रही होती है, अपने कस्टमर को फिलहाल खुश करके आई होती है। इतने में जय उसके पास में आ जाता है। लता बोलती है कैसा है सेठ तू? जय बोलता है जिसकी बीवी छोड़ करके चली गई हो, जिसका तलाक हो गया हो, वो औरत के लिए कितना ज्यादा तड़प रहा होगा ये तो तुम समझ सकती हो ना। बोलता है ऊपर से है ना तुमने रंजू को सोसाइटी के बाहर निकाल दिया, मैं बहुत ही ज्यादा अकेला हो गया हूँ। इस पर लता बोलती है अरे तो सेठ रंजू ही तो अकेली औरत नहीं थी ना, मैं किस मर्ज की दवा है। इस पर लता बोलती है लेकिन मैं 500 नहीं लेगी। इस पर जय बोलता है रानी तू पैसों की चिंता मत कर, जब से वो मनूस गई है ना तब से मेरी मनुष्यत भी चली गई है। वो बोलता है मैं बड़ी बड़ी डील कर रहा हूँ, तू टेंशन मत ले, चले क्या। इस पर लता का प्लानिंग बन जाती है, वो बोलती है मैं आती है। लता दोनों जय दोनों के दोनों जा रहे होते हैं बाइक पे बैठ करके, जहाँ पर लता को जय ले जाता है और इस तरीके से क्या होता है तब तो एपिसोड का एंड हो जाता है। लेकिन आने वाले एपिसोड के लिए बने रहिए, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ, जहाँ पर लता आने वाले एपिसोड में काफी धमाके करने वाली है। देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, बेल आइकन को क्लिक कर दे, लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें।